हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पर्सपेक्टिव, एग्जांपल। तो हम टोटल 34 टर्म्स इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो ये पहली टर्म में आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एथिक्स जो है, सबसे पहले ये एक सब्जेक्ट नहीं है यूपीएससी में। ये हमें बताता है जिंदगी जीने का सही ढंग, हमें एथिक्स ही बताता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को यूपीएससी ने जीएस स्कोर के तौर पे रखा है। अब सोचो, आप एक ट्रेन में हो और एक वॉलेट मिलता है जिसमें 10,000 रुपए हैं। क्या करेंगे आप? ये ही डिसाइड करता है आपका एथिकल कंपस। सिंपल शब्दों में एथिक्स मतलब वो प्रिंसिपल जो बताते हैं सही क्या है और गलत क्या है। यहाँ पे ए की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन करी है ना, वो यही बताती है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। एथिक्स इज द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल गवर्निंग चॉइसेस अबाउट राइट एंड रॉन्ग। और गांधी जी के पर्सपेक्टिव से देखें, एग्जाम्पल विच अगर हम इंट्रोडक्शन हम देंगे तो इसमें हम बताएंगे कि गांधी जी ने तो हमें लाइव एग्जाम्पल दिया अहिंसा का, वायलेंस के सामने भी नॉन वायलेंस को चूज कर, एथिकल कंडक्ट इन प्रैक्टिस, यही प्रिंसिपल अहिंसा है। फिर तीसरा है डेटा के बेसिस पे हम अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो इसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा मेंशन करेंगे। आज के ज़माने में एथिक्स की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है। नॉर्वे और डेनमार्क जैसी कंट्रीज, यहाँ पे करप्शन कम है और ट्रस्ट ज़्यादा है। वहाँ लोग दुनिया के सबसे खुश रहते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी यही कहती है। और इंडिया में भी देखो, आरटीआई एक्ट और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने गवर्नेंस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने ग्राफ मेंशन करा है ना, तो जो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो वहाँ की जो जनता है, उसका जो ट्रस्ट है वो 20% ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में, जहाँ पे जो कंट्रीज लो लेवल एथिकल प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस करती हैं वहाँ 0% है। 20% ज़्यादा है तो यहाँ 0%। तो इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा मेंशन करके भी हमारा एथिक्स का डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिलोसफिकल बेस्ड में हम एरिस्टोटल का बता सकते हैं। एरिस्टोटल का बताएंगे कि एथिक्स इज द परस्यूट ऑफ गुड लाइफ। यहाँ पे वर्चू एथिक्स का कॉन्सेप्ट है। वर्चू एथिक्स को याद रखेगा, ये एरिस्टोटल से रिलेटेड है। यहाँ पे वर्चू कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, आदतों से, हैबिट से, और ये सारी चीजें मिलकर वर्चू एथिक्स बढ़ाती हैं। और कुछ एनेक्डोट बेस में हम किंग हरिश्चंद्र की स्टोरी को भी बता सकते हैं कि उन्होंने एथिकल इंटीग्रिटी जब वो एडवर्सिटी में थे तब भी उन्होंने मेंटेन करी थी। और डेफिनेशन में हम ये बता सकते हैं एथिक्स अब डिराइव कहाँ से हुआ है। ये एक ग्रीक टर्म है। इस तरह से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप ओरिजिन के बेस पे भी बता सकते हैं डेफिनेशंस के। ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। अब इसका स्कोप क्या है? एथिक्स हमारा एक तरह से जीपीएस है। जैसे एआई और डेटा प्राइवेसी डिबेट चल रहा है ना इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर एथिक्स गाइड करता है कि टेक्नोलॉजी का यूज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, ना कि मिसयूज के लिए। और जो स्कोप है पर्सनल, प्रोफेशनल और पब्लिक। अगर एथिक्स जड़ है तो प्रोफेशनल, पब्लिक और पर्सनल एथिक्स उसकी रूट्स हैं। और इसी तरह ये पेड़ हरा भरा रहता है एथिक्स का। अगर ये तीनों में से कोई भी जड़ खराब होती है तो फिर वो अलग हो जाएगी। मतलब पेड़, जो पेड़ हरा भरा है वो एक तरह से सूखने लग जाएगा। तो ये इससे हम है ना समझ सकते हैं। पर्सनल एथिक्स में हमारे ऑनेस्टी आती है, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, सच बोलना, सच का साथ देना। और प्रोफेशनल एथिक्स में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसके कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस प्रोफेशन की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करना, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मेंटेन करना ही प्रोफेशनल एथिक्स है। मेडिकल एथिक्स में हिपोक्रेटिक एथिक्स और हिपोक्रेटिक ओथ चलती है। और जुडिशियल एथिक्स भी अलग होते हैं, ऐसे ही सिविल सर्विसेज कंडक्ट भी अलग होती है। पब्लिक एथिक्स में गवर्नेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल आ जाएंगे, जैसे प्रोबिटी, इम्पार्शलिटी, यूटिलिटी, कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सारे पब्लिक एथिक्स में आते हैं। अब इम्पोर्टेंस इसकी क्या है ये देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस में हम बताएंगे कि सोसाइटल लेवल पे क्या है। सोसाइटी की हार्मनी मेंटेन करने के लिए एथिकल वैल्यूज का बड़ा रोल है। इससे लोगों में विश्वास बना रहता है और झगड़े कम होते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हाई एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे हाई सोशल प्लस इंडाइसिस इसी वजह से है। और आपने मतलब है ना, वहाँ पे जो कोर्ट्स है ना,
वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ पे कोर्ट्स खाली पड़े रहते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी यहाँ पे ओवरबर्डन है। यहाँ पे केसेस सालों-साल चलते हैं और तब भी खत्म नहीं होते। ओवरबर्डन जुडिशरी, जजेस की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बताएँगे कि एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। इसमें जो है जैसे कि क्लाइमेट चेंज की अ, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना, ये आप बोल सकते हैं कि इसका वो हो जाएगा, मतलब इसका अपोज़िट हो जाएगा। तो एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट पे। वो इंडस्ट्रीज़ रन करती हैं, उससे डायरेक्ट एनवायरनमेंट अफ़ेक्ट होता है। टाटा ग्रुप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है एथिकल बिज़नेस लीडरशिप में हम दे सकते हैं। फिर डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में पब्लिक लाइफ़ इंश्योर करती है कि एक तरह से अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस मेंटेन है। इसे सेकंड ईआईसी रिपोर्ट में दिया है। तो ये हम डेमोक्रेसी गवर्नेंस के सेंस में बता सकते हैं। मॉरल कंपास में इंडिविजुअल जो है खुद ही डिसाइड करता है कि क्या गलत है क्या सही। जब वो डिलेमा हो, जैसे यूथनेशिया डिबेट्स जो होते हैं, तो वो हम बता सकते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी भी एथिक्स सिखाती है, जैसे कि गीता कहती है कि अपना धर्म करो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। हाँ, इसमें हम पढ़ते हैं कि टीचर्स धर्मा मतलब ड्यूटी, धर्म धर्म सिखाती है हमें। और है ना, साथ ही साथ ये भी बताती है गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निष्काम करना, परफॉर्म ड्यूटी सेल्फलेसली विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। उपनिषद में भी सेल्फलेसनेस, ट्रुथ, सत्या, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेल्फ डिसिप्लिन, इसकी बात की गई। यहाँ पे हम बुद्धिज्म, जैनिज्म की भी फिलोसफी यहाँ पे लगा सकते हैं। वो मेंशन करना मैं यहाँ भूल गई। आप आप उसे नोट कर लीजिएगा। एथिकल लिविंग, स्पिरिचुअल नेसेसिटी, मोरालिटी, ये सब चीज़ें किसके साथ अलाइन होती है? ये हमारे आत्मन, सेल्फ के साथ और ब्रह्मांड, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन होती है। और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हम ये बताएँगे कि कांट बोलते थे ड्यूटी सबसे ऊपर है। यूटिलिटेरियनिज़्म कहता है कि डिसीजन वही सही है जो सबसे ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस बढ़ाए। अब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन या क्लाइमेट चेंज में भी इसी थ्योरी का यूज़ होता है। इस तरह सबको बेनिफिट मिले, नॉट जस्ट फ्यू पावरफुल नेशंस। एप्लीकेशन हम यहाँ बता सकते हैं। गवर्नेंस गवर्नेंस में हम बताएँगे, गवर्नेंस में सिटीज़न चार्टर अभी-अभी इंडिया ने सेवा मित्रा पोर्टल को लॉन्च किया था, जो सर्विसेज़ को ट्रांसपेरेंट बनाता है। बिज़नेस में हम टाटा ग्रुप का नाम आता है कि ईसीजी, ईएसजी अवार्ड्स मिलते हैं इन एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए। और इंडिविजुअल लेवल पे सोचो कि इन्फोसिस एम्प्लॉय ने डेटा फ्रॉड रिपोर्ट किया था। विसल ब्लोअर एक्ट के अंडर उसकी प्रोटेक्शन हुई। तो यही है एथिक्स इन एक्शंस। फिर चैलेंजेस, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है। मॉरल रिलेटिविज्म मतलब हर कल्चर का एथिक्स अलग, जैसे फ्री स्पीच पर डिबेट। कुछ लोग कहते हैं कि ओपन होना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि लिमिट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कॉमन है। पॉलिटिशियन के बिजनेस डील्स एक्सपोज होते रहते हैं। और करप्शन तो सबको पता है, आए दिन नए नए स्कैम्स आते रहते हैं जो देखने को मिलते हैं हमें। अब एथिकल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले है एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इंक्लूड की गई। दूसरा रोल है दूसरा पॉइंट है रोल मॉडल्स। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने हमेशा लीड बाय एग्जांपल फॉलो किया। और इंसेंटिव्स भी, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने एक इंडियन स्टार्टअप को अवार्ड दिया था एथिकल एआई के लिए। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का पार्ट है। फिर कंक्लूजन में हम पास वाली कंक्लूजन मैंने यहाँ तो मेंशन करे हैं। और यहाँ एथिक्स से बुकिश कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर दिन के छोटे डिसीजंस में दिखाई देता है। पोटर स्टुअर्ट ने कहा था, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। और गांधी जी ने बोला था कि एक नेशन की ग्रेटनेस उसके एथिकल फाउंडेशन पे डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको छोटी सिचुएशन मिले, जैसे एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा पेन देना या मेट्रो में अपनी सीट ऑफर करना, याद रखिए यही आपका ट्रू टेस्ट है एथिक्स का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे वैल्यू एडिशन और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन करे हैं। मंडेला लीडरशिप और गांधी जी का कोट तो मैंने बता दिया आपको। मंडेला लीडरशिप में हम अपार्थाइड का मेंशन करके बता सकते हैं कि उन्होंने माफ कर दिया था अपार्थाइड को। एथिकल स्टैंड्स ये थे। सस्टेनेबल हार्मनी का हम बता सकते हैं यहाँ पे एथिकल फाउंडेशन के लिए। और एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और फिर क्या है, सोक्रेट्स का यहाँ पे मेंशन करना है, एथिकल इज हैबिट नॉट जस्ट अ रूल। तो ये एक आदत होना चाहिए, ये कोई रूल नहीं है, दबाव में नहीं, ये आदत ही होना चाहिए।
और सेकंड एनआरसी की रिपोर्ट हम मेंशन कर सकते हैं, ऊपर भी मैंने बताया। लाल बहादुर शास्त्री का एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। एक तरह से एथिकल अकाउंटेबिलिटी बताई थी। 85% सिटीज़न का ट्रस्ट हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स में, और हम इसका स्टैंडर्डियन का गिफ्ट और करप्शन पोस्ट रेट का यहाँ पे कंपैरिज़न भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसा कंटेंट बनाते रहूँ तो चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।